अर्चनी वंदनीय संत समाज और इस दीपावली पर्व पर पधारे हुए समस्त भक्त सज्जनों, पहली बार मन में हुआ कि सूरत में दीपावली कैसे मनाई जाती है, अब की बार लाभ लिया जाए। ये मन में थोड़ा सा भाव हुआ तो हमने अपने साथी संत से कहा कि इस बार दीपावली सूरत में संतों के संग में रहेंगे तो कैसा रहेगा। साहब ने कहा बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो पहली बार यहाँ पर दीपावली में आना हुआ। साहब लोगों ने बताया कि दीपावली यहाँ तो 3 दिन की होती है और छुट्टियाँ 5 दिन की होती है, और अंत में सबसे बड़ा पर्व मानते हैं बेस्ता वर्ष। बेस्ता मतलब नया साल। नया की सबको रहती कि नया, संत लोग कहते हैं रोज़ नया है। सुबह उठ जाएं और जिंदा हैं तो समझ लीजिए वो नया है, अब ना उठे तो वो तो पुराना पुराना रह गया। तो संतों के लिए तो सब दिन नया है, लेकिन एक धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती है, कुछ सामाजिक भावनाएं जुड़ी होती है, उसके साथ कुछ कुछ क्रियाकलाप जुड़े होते हैं। अभी हमारे साहब बता रहे थे कि दीपावली ये व्यापारियों का त्यौहार है, और उस दिन से लेखा जोखा सब पूरा करके जो प्रथम दिन है जिसको बेस्ता कहते हैं, उस दिन से नया खाता चालू करते हैं। कलम पूजा भी कोई कोई क्षेत्रों में कहते हैं, उस दिन कलम की पूजा होती है, और कलम की पूजा किए बिना खाता वही चालू नहीं करते हैं। तो कलम पूजा के रूप में, नया साल के रूप में मनाते हैं। तो एक प्रतीक है अपने अंदर की खुशी को प्रकट करने का। कैसे हम खुशी प्रकट करें, अंदर की खुशी होती है। तो 2 जानवर जब मिलेंगे, 2 कुत्तों को देखिए, वो मिल जाएंगे सुबह सुबह तो ऐसे उसके ऊपर बिल्कुल लिपट जाएंगे, अपनी खुशी वो जाहिर करते हैं। हम लोग दीपावली में खुशी होती तो क्या जाहिर करते हैं, दिन में खुशी हो तो पटाखा चलाएंगे, सुनने वाला पटाखा चलाएंगे। लेकिन रात में खुशी हो तो रात में वो लाइट वाला, है ना, रात में लाइट दिखता है तो रात पटाखा चलाना हो, अगर दिन में चलाना हो तो आवाज़ वाला थोड़ा चला लीजिए। अगर रात में खुशी देखना हो तो वो प्रकाश वाला ऊपर जाए और वो रंगीन वाला छिड़क जाए, मन को बड़ा आ जाए, बड़ा अच्छा है। हम लोग भी कभी कभी देखने चल देते हैं छत पर, तो वो तमाम प्रकार के रंग रोगन वाला पटाखे चलाए जाते हैं, तो रात की खुशी है। लेकिन सब समय आनंदित होना हो तब कौन सा पटाखा चलाएं? कौन सा पटाखा वहाँ पर है? वहाँ पर ज्ञान का पटाखा चलाना चाहिए। सब समय आनंदित रहने के लिए ज्ञान होगा तो दिन में भी खुशी, रात में भी खुशी, और पूरा जीवन खुशी। और वही हमको ये ज्ञान का दीप जलाने के प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान राम आए तो उनके स्वागत में ये दीप मालिकाएं जलाई गई। और लक्ष्मी पूजा में देखते हैं लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है, गणेश जी की पूजा हो रही है। राम जी का तो कोई जगह नाम ही नहीं है। कोई जगह देखते हैं क्या है? लक्ष्मी की रहेगी, गणेश की रहेगी, सरस्वती की रहेगी, लेकिन राम जी की मूर्ति या फोटो कोई जगह दिखती नहीं। तो राम जी की पूजा कहाँ हो रही है? लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। तो सबको लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी का मतलब खाली ये रुपया पैसा भर लक्ष्मी नहीं है। संतों ने तो कहा कि लक्ष्मी के कई रूप हैं, और कबीर साहब ने भी कहा है। कबीर साहब के ज़माने में जो धन चलता था, साहब ने कहा गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। साहब के ज़माने में गौ धन थी, और बाजे गाजे धन थे, वाहन धन थे, और रुपये पैसे अपने ज़माने के सोने चांदी ये सब माने जाते थे। तो उस ज़माने के जो धन था, लेकिन उससे सबसे बड़ा धन साहब ने बताया संतोष धन। ऐसे ही हम लोग केवल लक्ष्मी को धन न माने, जन भी धन है, विद्या भी धन है, बुद्धि भी धन है, बल भी धन है। ये हमारे असली धन है। अगर धन ही धन रहे, मन में संतोष न हो, तो फिर वो संतोष नहीं होगा। तो चाहे जितना धन हो जाए, मन को सुकून नहीं मिल सकता है। एक राजा था, नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो नहीं, जो छू सोना हो जाए, जो छू सोना, मिराज नाम है, हाँ मिराज नाम था उनका। तो मन में उसके बहुत मिदास और मिदास
वो मिराज है, मिराज का अपभ्रंश होते होते मिदास हो गया। तो मिदास नाम का एक राजा था, उसके मन में इच्छा थी कि इतना सोना मेरे पास, इतना सोना मेरे पास हो, विश्व में किसी के पास ना हो, इतना सोना मेरे पास हो जाए। तो वो खोजता था कोई संत मिल जाए, कोई ऐसे आदमी मिल जाए जो हमको सोना बनाने की युक्ति बता दे। तो ऐसे खोजते खोजते एक संत के पास गए, तो संत से कहा कि महात्मा जी हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसको मैं छूँ सोना हो जाए, ऐसा मेरे को आशीर्वाद दीजिए। संत ने कहा तुम बहुत पछताओगे, ऐसा मत सोचो। कहे नहीं, बस एक ही मेरे को आशीर्वाद दीजिए। संत ने कहा जा भाई चल, तेरी इच्छा पूरी हो। अब यही लोग मानते हैं कि संत जो कह दे उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन ये भी एक भ्रम है। संत जो कह दें वो इच्छा पूरी नहीं होगी, आपके भाग में होगा, कर्म में होगा, किस्मत में होगा, कारणकार व्यवस्था होगी तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो संत ने कहा जा भाई तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये मस्तू कह दिया। अब बड़ा खुश आया अपने महल में, और संत ने ऐसे थोड़ा टेस्ट तो किया जाए कि सही में सोना होता है कि नहीं है। तो एक बढ़िया सा पाम ट्री खड़ा था सामने दरवाजे पर, दोनों कैसे छू लिया, पकड़ लिया, और देखते देखते सोने का बिल्कुल वो पेड़ बन गया। बड़ा खुश, देखो मैं छुआ और सोना हो गया, बहुत खुश। सीढ़ी पर चढ़ा, दोनों रेलिंग लगी थी, दोनों का पकड़ा, वो भी सोने का हो गया। बहुत खुशी हुई कि अब तो मेरे जैसा धनी संसार में कोई नहीं है। और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, तो भूख लगी थी, कहे जल्दी भोजन लाओ। जैसे भोजन थाली में परोसे, और रोटी सब्जी दाल भात खीर पूड़ी तस्मई रखी थी, बस रोटी ऐसे पकड़ा, रोटी पकड़ा तो क्या हो गया, वो नियम दिए आशीर्वाद, वो भी सोने का हो गया। अब सोना खाए थोड़े जाएगा, सोना खाए नहीं जाए, सोने से खाया जाता है, सोने को नहीं खाया जाता है। सोने से खाया जाए का मतलब सोना बेच दो, उसके बदले जो कुछ आ जाए तो खा पी लो। तो सोना खाए तो खाए कैसे, अब तो बड़ी मुश्किल बात है। अब उठ गया, पूरा थाली के थाली पूरा सब सोना सहित हो गया, कोई सब्जी खाए न जाए, रोटी सब ऐसी सोने की हो गई। अब भूख से तड़फड़ा रहा है। इतने में उसकी बेटी आई और दौड़ते दौड़ते पिताजी पिताजी करके, वो बस भाव में थे, अब पता नहीं चला कि मैं छूंगा तो सोना हो जाएगा, बस प्रेम से उसको गोद में उठा लिए। उनकी बेटी बस मूर्ति हो गई सोने की। अब तो बहुत पछताए, क्या बताएं, ये जीती जागती मेरी बेटी जड़ हो गई, बहुत पछताए। भागा फिर संत के पास, कहे महाराज जी आप जो कहते सही था, ये वरदान आप अल्लाह उठा लीजिए। संत ने कहा मैं तुमको कहता था ना कि तुम पछताओगे, अब देखो पछता रहे हो। तो बहुत विनय किया, तब कहते हैं उसने अपना वरदान वापस करा लिया। ये तो कहानी है बातों को समझाने के लिए। हम लोग का मन ऐसे होता है, ये बढ़ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, एक फैक्ट्री खुल जाए तो सुखी हो जाऊं, एक फैक्ट्री हो तो 2 फैक्ट्री खुल जाए तो सुखी हो जाऊं। वो फैक्ट्री खुलने से सुखी नहीं होंगे, सुखी तब होंगे जब उसमें हमारा संतुलन बना रहेगा। फैक्ट्री लगे अच्छी बात है, और धन जन बढ़े अच्छी बात है, सब चीज़ बढ़े, गुरु का स्थान बढ़े अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ संयमन होना चाहिए। जैसे हमारे संत बता रहे थे ना, संतुलन चाहिए। बहुत हम लोग को प्रतिष्ठा मिल रही है, अनुकूलता मिल रही है, तो अनुकूलता बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल गए। अब प्रतिकूलता आए तो हमारे पिचक के एकदम वो हो गए कि क्या बताए, मेरे ऊपर ही दुख आया। इतना दुख बताते जाते, इतना दुख बताते जाते हैं कि सामने वाला कहता है भैया अपनी राम कहानी बंद करो, ऐसा उसको कहना पड़ता है। तो ये संतुलन है। धन आए उसमें भी संतुलन, धन न रहे तो भी संतुलन। कभी पूड़ी सब्जी मिल जाए, हलवा पूड़ी मिल जाए, उसमें भी प्रसन्न, और कभी नमक रोटी मिले उसमें भी प्रसन्न। तो ये धन की कीमत है। और केवल हमारा मन लालायित बना रहे, हाँ ये मिल जाए वो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहूँगा, तो वो फिर हमारा संतुलन नहीं रहा, फिर वो दुखी होना ही है। जो चीज़ आता है तो वो चीज़ एक समय चला भी जाता है। सुख आएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो भी चला जाएगा, क्योंकि जो आने वाला चीज़ है वो एक दिन जाएगा ही जाएगा, और जो मिलने वाली चीज़ है वो एक न एक दिन छूट जाएगा। लोग कहते हैं कि हमको भगवान मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा तो हम आनंदित हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अच्छा विचार करिए, भगवान मिल जाए तो क्या कभी छूटेगा कि नहीं छूटेगा? नियम है, मिलने वाली चीज़ वो छूटेगी। तो ऐसा भगवान चाहिए जो कभी मिले ना, कभी बिछुड़े ना, और वह है मेरी अपनी अंतरात्मा। वो कभी छूटने वाली नहीं है,
कभी मिलने वाले भी नहीं हैं। गुरुदेव जी से एक ने पूछा था कि महाराज जी भगवान के दर्शन कब होंगे, बड़ा भावुक भाव से ऐसे कमर पकड़ लिया गुरुदेव जी के जा कर के। गुरुदेव जी ने कहा बेटा तुम बिछुड़ने की तारीख बता दो तो मैं मिलने की तारीख बता दूंगा। कब बिछुड़ा है, मेरी अंतरात्मा कब बिछुड़ी है? सदैव मेरे साथ, मेरा राम सदैव मेरे साथ में है, वो कहीं पाना नहीं है। और पाने के लिए, देखने के लिए देखो यहाँ से अयोध्या जाना पड़ेगा तब जा कर के दर्शन पाएंगे, लेकिन हृदयाधीश को पुकारो हे राम तो अपने पास विराजमान है। तो बाहर का राम मिलेगा तो छूटेगा, लेकिन साथ वाला राम, भीतर वाला राम न मिला है और न छूटने वाला है। ये दीपावली का पर्व ये ज्ञान का प्रतीक है, और इसीलिए साहब ने ये ज्योति के लिए कहा अंतर ज्योति शब्द एक नारी, और साहब ने ये ज्ञान के प्रतीक के रूप में सूर्य को कहा, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। और साहब ने उसको संबोधित किया पूरब दिशा से, पूरब दिशा हंस गति होई है समीप संधि बुझे कोई। ये ज्ञान की दिशा पूरब की दिशा बताया, पूरब में सूर्य उदय होता है, दिशा सापेक्ष है, हमारे लिए पूरब है, किसी के लिए पश्चिम हो जाएगा, लेकिन जहाँ रहते वहाँ की बात बताई जाती है। तो साहब ने पूरब दिशा कहा, ज्ञान की दिशा। ये हमारे अंदर ज्ञान देने वाले, ज्ञान का उजाला करने वाले संत हैं, सद्गुरु हैं, और असली आनंद देने वाले, जो ऐसा धन बताने वाले जो कभी छूटने न छूटने वाला है, ऐसा ज्ञान धन देने वाले संत गुरु हैं, जो हमको बोध देते हैं, और बोध में जो स्थित होता है वो हर समय सुखी रहता है। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सबको हार्दिक शुभकामना है, और मैं आप सबके लिए ये मंगल कामना करता हूँ कि आपके जीवन में सभी प्रकार के धन हो। धन तो हो ही, लेकिन साथ साथ ज्ञान धन भी हो, आत्मधन भी हो, बुद्धि धन भी हो, जन धन भी हो, ये सब धन का विकास आपके जीवन में हो। साहिब बंदगी साहिब।